दोस्तों बीपीएससी मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए। 66वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम आज के एग्जाम का क्वेश्चन देख लीजिए। आज जो एग्जाम लिया गया है जनरल हिंदी, समान हिंदी का और जीएस पेपर 1 का एग्जाम लिया गया है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, आपको बीपीएससी एग्जाम के पैटर्न के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा पैटर्न के बारे में समझ लीजिए। इसके बाद आप लोगों को समान हिंदी का पेपर दिखाएंगे और समान अध्ययन जीएस पेपर फर्स्ट का भी क्वेश्चन दिखाएंगे, किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कितना क्वेश्चन का इसमें जवाब देना पड़ता है। तो बीपीएससी एग्जाम की बात करें तो बीपीएससी एग्जाम में 3 चरण है। पहला चरण है पीटी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाते हैं तो इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाता है। मेंस एग्जाम पास होने के बाद इसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। मेरिट जो आपका बनेगा मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के अकॉर्डिंग। पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। तो अभी मेंस एग्जाम चल रहा है। आज 29 जुलाई 2021 को 2 पेपर लिया गया है, समान हिंदी और दूसरा जीएस पेपर 1। मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में टोटल 4 पेपर है, यानी टोटल आपको 4 परीक्षा देना है। पहला परीक्षा है जनरल हिंदी समान हिंदी का। समान हिंदी टोटल 100 अंकों का है और इसमें सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है। समान हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। तो सब बार यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में समान हिंदी ही लिया जाता है। 3 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉपी पर आपको लिखना है पेन एंड पेपर मोड में। जिस तरह से आप बोर्ड एग्जाम 10वीं 12वीं का एग्जाम देते हैं उसी तरह से इसमें भी आपको लिखना है। समान हिंदी कंप्लीट होने के बाद जीएस पेपर 1 समान अध्ययन पेपर 1 लिया जाता है। तो समान अध्ययन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएस पेपर फर्स्ट में इतिहास हिस्ट्री से संबंधित, करेंट अफेयर से संबंधित और स्टैटिक्स सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। 300 अंकों का है और यहाँ एग्जाम जो है 3 घंटे का है। मेरिट में इसका मार्क्स जुटेगा। दूसरा पेपर है जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर 2 में जो क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित 300 अंक का है। और तीसरा पेपर है ऑप्शनल। तो ऑप्शनल फॉर्म भरते इसमें जो भी आप चूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी सब्जेक्ट ऑप्शनल में चूज कर सकते हैं। ऑप्शनल भी 300 अंक का है। तो टोटल मेंस एग्जाम 900 अंक का हो गया और 120 अंक का इंटरव्यू है। तो मेरिट जो बनता है टोटल 1020 अंक के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में क्लियर समझ में आ गया। अब चलिए आप पेपर देख लीजिए कितना क्या क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। तो यह जो पेपर है समान हिंदी का यहाँ पर आप देख सकते हैं और आज के एग्जाम का है समय 3 घंटे, पूर्णांक 100 है। और यहाँ पर निर्देश अनुदेश है, सभी प्रश्नों का उत्तर दे, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है निबंध है। निबंध यहाँ पर 500 शब्दों में आपको लिखना है। इसके लिए आपको 30 अंक मिलेगा। टोटल यहाँ पर 6 टॉपिक है। इसमें से आप कोई अपने अकॉर्डिंग एक टॉपिक पे लिख सकते हैं। 30 अंक हो गया यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जाता है संक्षेपण से रिलेटेड। यहाँ पर संक्षेपण का देखिए आप दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर है 1/3 शब्दों में सार लिखते हुए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। और यहाँ पर कोरोना से रिलेटेड ये वैश्विक महामारी यहाँ पर आप देखिएगा। तो पूरा पढ़ कर आपको इसका शीर्षक देना और इसको आपको 1/3 यहाँ पर शब्द में लिखना है। जिस तरह से आप 10वीं में लिखते हैं 10वां में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 15 अंक ये हो गया। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा तो शुद्ध अशुद्ध से संबंधित है, 10 अंक का है। इसमें से आपको बताना है शुद्ध अशुद्ध। जैसे यहाँ पर है ये बक्सा बहुत भारी है तो इसके जगह पर होगा यह बक्सा बहुत भारी है, इस तरह से आपको लिखना है। अब चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो मुहावरा लोकोक्तिया से संबंधित है। तो यहाँ पर 3 गुने 5 है, टोटल 5 क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको लिखना है उस अकॉर्डिंग 5 को यहाँ पर लिखना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 अंक मिलेगा और इसमें से यहाँ पर 7 से 8 यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से आपको कोई 3 लिखना है। मुहावरा हो गया चौथा क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो सर्वनाम की परिभाषा देते उनके भेदों को सोदाहरण लिखिए। तो सर्वनाम की टोटल भेदों की संख्या 6 है, संज्ञा का 5 है। तो इस तरह से सर्वनाम के सभी 6 का भेद लिखना अपना आपको बनाना है। इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर है किन्हीं 5 का 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखे। तो इसमें से जैसे अग्नि का है, अंधकार, आकाश, कामदेव, कोई किसी का आप इसमें से 5 का 2-2 पर्यायवाची शब्द लिख दीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है वाक्यांश का आपको प्रयोग करना है। जैसे जो ऊंच कुल में उत्पन्न हुआ उसको क्या कहा जाता है। इसके बाद जो दूसरे पर अत्याचार करे जिसकी उपमा न हो सके। तो अनेक शब्दों का एक शब्द ये टॉपिक हो गया। तो इस तरह से आप हिंदी का पेपर देख लिए। और 8वां यहाँ पर है 5 समासों के समस्त पदों का विग्रह करते हुए समास बताए। तो यहाँ पर हो गया इस तरह से यहाँ पर। और यहाँ पर 9वां नंबर क्वेश्चन है उपसर्ग से रिलेटेड है। जैसे अनु उपसर्ग लगाना है तो अनु से अनुभव हो गया, अभिमान, उपकार, इस तरह का आपको उपसर्ग लगाकर 5 इसमें से बनाना है। तो हिंदी में टोटल 100 अंक का परीक्षा यहाँ पर लिया जाता है। तो इसमें सिर्फ आपको 30 अंक लाना है और इसका मार्क्स मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। मेरिट में जो जोड़ा जाएगा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 ऑप्शनल का। अब चलिए जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन देख लीजिए और उसमें कितना क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है आपको समझ में भी आ। यह 66वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन है। जीएस पेपर 1 में जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री इतिहास है, करेंट अफेयर्स और स्टैटिक्स सांख्यिकी है। 3 यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया और स्टैटिक्स सांख्यिकी 72 अंक का है। इसके बाद यहाँ पर इतिहास हो गया और करेंट अफेयर्स हो गया। तो सबसे पहला जो
सेक्शन है यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट इतिहास से संबंधित है, हिस्ट्री से संबंधित है और इसमें से आपको सभी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, सिर्फ 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख लीजिए। इतिहास से संबंधित पहला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह के कारण क्या थे और उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। तो 38 अंक का यहाँ पर है और आप जो भी क्वेश्चन चूज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग जवाब दे सकते। दूसरा है बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तीसरा चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है और चौथा यहाँ पर जो है नेहरू जी के थॉट से रिलेटेड पूछा गया। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेहरू जी के विचार से रिलेटेड, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी से रिलेटेड आपको इसी तरह का टॉपिक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस पर नेहरू जी के क्या विचार थे, गांधी जी के क्या विचार थे। इस तरह से आपको बनाना है। इसके बाद है पटना कलम चित्रकला। तो ये जो टॉपिक है फिक्स ही है। पटना कलम या फिर पाल कला 1-2 साल पर रिपीट करता ही रहता है। तो ये सब फिक्स टॉपिक है, हर बार पूछा ही जाता है। इसके बाद छठा यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर टोटल 3 है। सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, सुभाष चंद्र बोस और INA, इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इतिहास में टोटल जो है 6 क्वेश्चन है। तो 6 में से आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई 3 क्वेश्चन इसमें से बना सकते हैं और एक क्वेश्चन है 38 अंक का। तो टोटल 38 के 3 गुना यहाँ पर आपको मार्क्स मिलेगा। तो बात करें यहाँ पर तो 114 अंक हो गया इतिहास में। इसमें से आपको बनाना है 6 क्वेश्चन में से। अब दूसरा सेक्शन है करेंट अफेयर्स का। तो करेंट अफेयर्स में टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से आपको 3 बनाना है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो करेंट अफेयर्स में पिछले 1 साल से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जाएगा और आपको लिखना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर 8वां नंबर क्वेश्चन है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से रिलेटेड है। 9वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कोरोना से रिलेटेड है और इसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में आपको लिखना है। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय यूरोपीय संघ EU के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता की विवेचना कीजिए। इसके बाद 11वां नंबर यहाँ पर है भारत में पर्यावरण सुरक्षा और स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। तो करेंट अफेयर्स में टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। 5 में से आपको क्या करना है, सेक्शन सेकेंड करेंट अफेयर से रिलेटेड इसमें से आपको 3 क्वेश्चन बनाना है। टोटल 114 अंक हो गया और 114 और 114 इतिहास में 114 और 114 करेंट अफेयर्स में, तो मिलाकर यहाँ पर जो हो गया 228 अंक हो गया। अब 228 अंक आप यहाँ पर बना लिए हैं। टोटल 11 में से आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन इतिहास में बनाना है और 3 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में। तो 11 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन बनाना है। यहाँ से क्लियर हो गया। अब तीसरा सेक्शन जो है यहाँ पर स्टैटिक्स सांख्यिकी से संबंधित है। सांख्यिकी में टोटल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और 4 में से आपको 2 ही क्वेश्चन बनाना है। कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको आसान लगे। तो सेक्शन थर्ड सांख्यिकी हो गया, ये टोटल 72 अंक का है। अब यहाँ पर 12वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है पाई चार्ट से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। यहाँ पर विभिन्न खाद्य फसलों के क्षेत्र बंटन एकड़ में यहाँ पर दिया हुआ है और पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया है। 5 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया और मार्किंग के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं 4 अंक मिलेगा, सेकंड के लिए 4 अंक, थर्ड के लिए 8 अंक और इसके बाद चौथा क्वेश्चन के लिए 10 अंक, 5वां क्वेश्चन के लिए 10 अंक। जिस क्वेश्चन में जितना कैलकुलेशन रहता है उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स है और टोटल यहाँ पर मार्क्स जोड़िएगा तो 36 अंक है। और इसमें स्टेप वाइज मार्किंग है। अगर आपको कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन का मार्क्स कटेगा। जितना मिस्टेक रहेगा उसी अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिया जाएगा। अगर आंसर गलत भी आ गया तो जैसे 4 अंक का है तो 1 अंक काटा जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग स्टेप वाइज मार्किंग है। और चलिए आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। 12वां नंबर क्वेश्चन जो संबंधित है पाई चार्ट से, तो और टॉपिक के कंपेयर में ये आसान है। तो अगर एग्जाम में आपको बनाना रहेगा तो इसको आप बना सकते हैं। अब चलिए आगे का क्वेश्चन देख लीजिए। 13वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सांख्यिकी से रिलेटेड ही है। तो यहाँ पर आप देखिएगा चार्ट बना हुआ है और इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना है क्वेश्चन। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो मार्किंग के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे क्या इसमें मार्किंग है। मार्किंग के बारे में पहले नंबर क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं 4 अंक मिलेगा, दूसरा क्वेश्चन के लिए 8 अंक, तीसरा क्वेश्चन के लिए 8 अंक, चौथा क्वेश्चन के लिए 8 अंक, 5वां क्वेश्चन के लिए 8 अंक, टोटल 36 अंक हो गया। इस अकॉर्डिंग आपको मार्किंग मिलेगा और मार्किंग इसमें स्टेप वाइज मार्किंग होता है। अगर कहीं पर कोई मिस्टेक भी हो जाएगा फिर भी आपको मार्क्स मिलेगा। ये नहीं है कि पूरा क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। अगर आप देखे होंगे मेंस एग्जाम का पेपर, जो भी कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं उसमें अगर आप मेंस एग्जाम का पेपर देखे होंगे तो जीएस पेपर 1 में अधिक मार्क्स आने का रीज़न यही है कि सांख्यिकी टॉपिक है और इसमें 72 में से 72 भी आप ला सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत कहीं मिस्टेक हो जाता है तो यहाँ पर आपको 60-65 नंबर तक मिल जाएगा। इसके बाद 14वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, टेबल से रिलेटेड है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप 15वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा ग्राफ दिया हुआ है। ये भी टॉपिक थोड़ा सा आसान ही होता है और के कंपेयर में।
तो इस तरह से यहाँ पर आप देख लिए सभी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर जीएस पेपर 1 में। तो जीएस पेपर 1 की बात करें तो टोटल 300 अंक का है और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछा गया है। 15 में से टोटल जो आपको बनाना है 8 ही क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इतिहास में है, 5 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में, 4 क्वेश्चन सांख्यिकी में है। तो इतिहास में 6 में से 3 बनाना है, करेंट अफेयर्स में से 5 में से 3 बनाना है और सांख्यिकी में से 4 में से 2 बनाना है। टोटल 8 क्वेश्चन आपको बनाना है, टोटल 300 अंक का है। तो सब कुछ यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ गया।